बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, मुमकिन है कि आपकी नज़र से एक ख़बर गुजरी हो और ये ख़बर वैसे भी गुज़िश्ता एक हफ़्ते से थोड़ी ज़्यादा सामने आ रही है, फ्लेयर अप हो रही है। वो ख़बर है पोलैंड और बेलारूस से जुड़ी हुई। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पे इस वक्त हज़ारों माइग्रेंट्स पनाह गुज़ीन मौजूद हैं और वो ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। ये हैं कौन? ये सारा मामला है क्या? और यूरोपीय यूनियन इसमें ऑल ऑफ सडन क्यों इन्वॉल्व हो गई और वो बेलारूस पे इन माइग्रेंट्स की वजह से पाबंदियां क्यों लगाने जा रही है? रशिया का इससे क्या लेना देना? ग्रेट गैम्बिट में क्या चल रहा है? आज मुकम्मल तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी बहुत सारी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मामला ये है कि वेस्टर्न बहुत सारी ताकतें, जिसमें अमेरिका और उसके इत्तहादी लार्जली यूरोपियन नेशंस, मुख्तलिफ दुनिया के मकामात हैं जहाँ पे कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो वहाँ पे या तो प्रेजेंट होती हैं या उसके स्टेक्स वहाँ से जुड़े होते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसा होता है, यकीनी तौर पे उसका एक आफ्टर शॉक होता है, यानी कि उसका एक रिएक्शन भी होता है। तो इसी किस्म का मामला आज यहाँ पर भी है। कुछ पहले आपको थोड़ी ग्राउंड रियलिटी बता देता हूँ। 2 से 3 हज़ार के करीब तादाद बताई जा रही है माइग्रेंट्स की, जो इस वक्त बेलारूस और पोलैंड की सरहद यानी कि उनके बॉर्डर पे मौजूद हैं और वो बेलारूस की साइड पे खड़े हैं। फेंस होने की वजह से, यानी बाढ़ होने की वजह से वो पोलैंड में नहीं जा पा रहे, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। उनको आगे से रिटेलिएशन का सामना है। ये हो क्यों रहा है और ये लोग हैं कौन? मामला ये है कि ये इराकी और सीरियंस हैं लार्जली, जो बजरिया बेलारूस बॉर्डर क्रॉस करके यूरोपियन ममालिक तक पहुंचना चाहते हैं। इन लोगों में औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े भी लोग हैं, जवान भी हैं। इनका कहना ये है कि हमारे ममालिक में यानी कि सीरिया में और इराक में शदीद किस्म का अनरेस्ट है, शदीद किस्म के सिक्योरिटी के खदशात हैं। यहाँ पे वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न कुव्वतें कई सालों से आकर बैठी हैं और अपनी अपनी सियासत यहाँ के मकामी लोगों के साथ मिलकर कर रही हैं। इस चीज़ ने इवेंचुअली हमें, हमारी नस्लों को शदीद नुकसान पहुँचाया है, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी और इससे जुड़े दीगर जिस किस्म के नुकसानात हो सकते हैं। चुनाचे हम अपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो किसी ने बजरिया ट्रेन, किसी ने बजरिया गाड़ी एक मुल्क से दूसरे मुल्क और किसी ने बजरिया जहाज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरे से तीसरे रसाई हासिल की। अगर आप अपने स्क्रीन पर नक्शा देख सकें तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये वो माइग्रेंट्स हैं। चूँकि सीरिया और इराक के बॉर्डर्स मिलते हैं, यानी कि ये तकरीबन एक ही जगह से यहाँ से माइग्रेंट्स निकलते हैं और निकल के सबसे पहले वो पहुँचते हैं ईरान। ईरान के बाद वो पहुँचते हैं रशिया और रशिया के बाद वो पहुँचते हैं बेलारूस। सीरिया या इराक में से ईरान तक रसाई, ईरान से रूस तक और रूस से बेलारूस तक रसाई। ये वो ऑन ग्राउंड रसाई है जो इन लोगों के लिए लार्जली मुमकिन हो सकी, जिसमें कुछ लोगों ने वीज़े लिए और वीज़ों के ज़रिए वहाँ तक पहुँचे और कुछ लोग हैं जो वीज़ों से नहीं लेकिन वहाँ की बॉर्डर मैनेजमेंट से मिल मिलाप के किसी तरह पैसे दे दिलवा के वहाँ तक पहुँच गए। और कुछ हैं जो अफोर्ड करते हैं, जिन्होंने अपने घर बार इराक के अंदर, सीरिया के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ या जो भी उनके असासे थे वो उन्होंने बेचे और बेच के वो बेलारूस तक बजरिया जहाज़ पहुँच गए। अब जब ये 2, 2.5 या 3 हज़ार लोग यहाँ पर पहुँच गए तो ऑलरेडी बेलारूस में भी कुछ इराकी और सीरियंस पहले से मौजूद थे। इसके अलावा भी कुछ नेशनैलिटीज़ हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट जो है वो सामने नहीं आ सकी कि वो कहाँ के नेशनल हैं और उनकी कितनी तादाद है। इन लोगों ने ये तय किया कि हमें बेहतर मुस्तकबिल के यूरोप की जानिब हिजरत करना चाहिए और उसका गेट वे जो हमारे रास्ते में आता है वो पोलैंड से शुरू होता है। तो हमें पोलैंड के बॉर्डर पर पहुँचना है। एक प्लान के तहत ये पोलैंड के बॉर्डर पर पहुँचे। उन फोर्सेस ने इनको आने से रोक दिया। खारदार तारे पहले लगी थी, उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन कर दिया गया। उनकी बॉर्डर पर मौजूद पहली सिक्योरिटी या बॉर्डर पुलिस मौजूद थी, उसमें 15 से 20 हज़ार के और दस्ते भी भेज दिए गए। यानी कट एट शॉर्ट कि इन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोक दिया गया।
बीच में खबरें ये आना शुरू हो गई कि इनमें से कुछ लोग हैं जो फलांग कर या तारे काट कर बॉर्डर क्रॉस कर गए। फिर खबर ये आई कि पोलैंड वालों ने उनको पकड़ लिया और वापस बेलारूस के अंदर धकेल दिया। बेलारूस की हुकूमत का ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी या अपनी विल या अपनी मंशा से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से ये आगे जाना चाहते हैं और हमारे पास ये लार्जली लीगल तरीक़ों से आ रहे हैं। अब इसमें हमारा कतई तौर पे कोई लेना देना नहीं है। हम तो इनको यहाँ पर होस्ट करते ऑलरेडी थक चुके हैं या हम पे फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है। पोलैंड का और उसके साथ जुड़ी यूरोपीय यूनियन का ये कहना है कि इस सब के पीछे कार फरमा या रोल प्ले करने वाला बेलारूस है और बेलारूस को सपोर्ट हासिल है रूस की, यानी कि रशिया की। रशिया की मिलिट्री, रशिया की इंटेलिजेंस इन लोगों को प्रोवोक कर रही है और वो ये चाहती है कि यूरोपीय यूनियन को पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो तंग कर सके। चुनाचे इन लोगों को ढाल बना के या शील्ड बना के ऐसे नहज तक लाया गया है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए शायद अब वहाँ पे खाने पीने के मामलात भी मुश्किल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ हद तक तो अपने साथ खाना लाए, लेकिन खाना पीना तो एक तरफ, इसके साथ साथ मौसम की भी बहुत सारी सख्तियां हैं जिसका वहाँ पे सामना है। शदीद किस्म की सर्दी, आप जानते हैं कि सारा एरिया जो है वो बहुत ठंडा एरिया है और यहाँ पे बारिश भी जो है वो कंटिन्यूस होती रहती है। तो ना उनके सरों पे छत है, ना वहाँ पे किसी किस्म की कोई फ़र्स्ट एड फैसिलिटी मौजूद है। बीमारी का डर है बहुत ज़्यादा। 8 से 10 अमवात अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो हालात खासे मखदूश हैं और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल पावर्स इस वक्त कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा रेस कर रही हैं कि भाई यहाँ पे इतने हज़ार बंदे मौजूद हैं, ये क्या हो रहा है। और जिनके ख़िलाफ़ या जिन ममालिक में वो जाना चाहते हैं, ये वो ममालिक हैं जो माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ या रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ या ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या दे आर लुकिंग फॉर अ शेल्टर, ये उनके लिए बड़े चैम्पियन बनते आए हैं और बड़ी आवाज़ें उठाते आए हैं। लेकिन आज जब उनके दर पे ये लोग खुद आकर खड़े हो गए तो वो अजीब सी एक कैफियत में मुब्तला हैं कि इन लोगों को अगर हम आज आने देते हैं तो फ्यूचर में भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। तो अगर एक प्रेसिडेंट सेट हो गया तो फिर यकीनी तौर पे आगे बहुत सारे मसले मसाइल हो जाएंगे। अगले दिन यानी कि आज यूरोपीय यूनियन एक्शन लेती है, हरकत में आती है और वो कहती है कि जी हम बेलारूस के ऊपर कुछ शख्सी यानी कि वहाँ के कुछ स्पेसिफिक लोगों के ऊपर, वहाँ की एयरलाइन के ऊपर और वहाँ की कुछ मकामी कंपनीज़ के ऊपर पाबंदियाँ आयद करने जा रहे हैं। इससे उनको शदीद किस्म का झटका लगेगा, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, वो डरेंगे, प्रेशर में आएंगे और वो ख़ुद कोशिश करेंगे कि इन लोगों को यहाँ से वापस ले जाएं जहाँ से वो लोग आए हैं। फिर इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने प्रेशर सीरियन गवर्नमेंट पर डालना शुरू कर दिया, इराकीज़ के ऊपर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जी आप कोशिश करें हर वसाइल बरूए कार लाएँ कि इन लोगों को आप वापस अपने मुल्कों में ला सकें। सो इराक प्रेशर में आया और इराक ने कोशिश शुरू कर दी और इराक अब वापस जो है इन लोगों को अपने मुल्क में लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स भी चलाने की कोशिश कर रहा है, कुछ को तो वो कह रहा है बिल्कुल फ्री में आ जाएं और कुछ के लिए वो और अरेंजमेंट्स भी करने की कोशिश कर रहा है। तो हालात इस वक्त बॉर्डर के ऊपर कशीदा हैं और ख़याल ये किया जा रहा है कि इनको अगर इमीडिएटली सॉर्ट आउट ना किया गया तो अमवात की शरह बढ़ सकती है और एक डर या खौफ है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी रोल प्ले कर सकती है जिससे कोई क्लैशेस का आगाज़ हो सकता है। वैसे पॉलिश पुलिस जो है ये गवर्नमेंट कह चुकी है कि बेलारूस की फोर्सेस रात की तारीकी में तारे काटती भी पाई गई। वो वीडियोस भी हमने रिकॉर्ड की जहां से वो इन लोगों को पोलैंड के अंदर दाखिल करवाना चाहते थे। तो मामला खासे गंभीर हैं। इंटरनेशनल पावर्स यकीनी तौर पर इसके पीछे कार फरमा हैं और अपने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो लोग पिस रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद लोग हैं और यकीनी तौर पर ऐसे और बहुत सारे कई हज़ार बल्कि लाखों लोग हैं जो सीरिया, जो इराक और दीगर दुनिया के ममालिक में मौजूद हैं, जो इस वक्त पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भेंट चढ़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको यूं ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।